हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी। ये कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक तरीके से आज सांख्यिकी को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यदि कोई प्रेक्षण है, क्या है, यदि कोई प्रेक्षण है और ये जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण को हमने दर्शाया x1, x2, x3, डेड डैश xn। ये क्या है, हमारी जो आपके प्रेक्षण है, ये क्या है, हमारे प्रेक्षण है। और इसकी यदि हम देखते हैं बारंबारता, क्या देखते हैं, बारंबारता। यदि हम बारंबारता देखते हैं तो बारंबारता क्या हो जाएगी, बारंबारता मतलब इसको हम बोलेंगे आवृत्ति। तो कितनी बार आए तो इसको हमने F1 से शो करेंगे, F1, F2, F3, ये भी कहाँ तक जाएगा, Fn तक। ठीक है, ये Fn तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो x1 प्रेक्षण है ना, ये कितनी बार आया है, F1 बार आया है। ठीक है ना। इसी प्रकार क्या हुआ कि x2 जो है वो कितनी बार आया, F2 बार आया। ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे ही आगे यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो xn है वो कितनी बार आया, Fn बार। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमें इनका निकालना पड़ता है माध्य। क्या निकालना पड़ता है, माध्य। और माध्य को हम शो करते हैं x बार से। ठीक है, माध्य को हम कैसे शो करते हैं, x बार से माध्य को हम शो करते हैं। एक्चुअल में माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत निकाल, लेकिन इसका डिफरेंट तरीका होता है। तो x बार यदि हमें माध्य निकालना है तो देखिए कैसा निकाला जाएगा। इसको हम लिखेंगे F1 x1 प्लस F2 x2। ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए Fn xn तक। ठीक है, इन सभी को हमको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। और इसके बटे में ये कितनी बार आया है, इसका मतलब क्या हुआ, F1 प्लस F2 प्लस ये डेड डैश कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा Fn तक। इससे डिवाइड कर देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा और माध्य होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक और संक्षिप्त रूप ले सकते हैं। तो इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, x बार बराबर समेशन, इसको सिग्मा या समेशन बोला जाता है। ठीक है, या सिग्मा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या लिख देंगे यहाँ पर, एफ आई एक्स आई बटे, यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई। ये क्या शो कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि जो आई है ये कहाँ से, एक से लेके कहाँ तक है, n तक। मतलब आई का मान F1 से लेके Fn तक हो सकता है, तो हमने यहाँ शो कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इक्वल 1 to n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला देखिए कब के लिए है, जब हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। और माध्य में जो आपको एक्स आई और एफ आई दिया रहना चाहिए, एक्स आई और एफ आई दिया रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें वर्ग अंतराल और विद्यार्थी की संख्या दी गई है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ लगेगा, जब आपको सीधा सीधा एफ आई और एक्स आई का मान दिया रहेगा, इसका हम गुणा कर देंगे, ये सब निकाल लेंगे और मान रख देंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि अंतराल दिए गए हों, विद्यार्थियों की संख्या दी गई हो, कोई वस्तुओं की संख्या दी गई हो, तो उसके लिए हम किस तरीके, यदि हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं तो देखिए ये तो हमारी क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये F1 एफ आई है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा एफ आई है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ये नीचे दिया है, लेकिन हमें एक्स आई तो दिया नहीं गया है, हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमें इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो इसको निकालने के लिए
एक्स आई हम लिख सकते हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम इसकी क्या निकाले हो, एक्स आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, ये हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा। तो हमारे जैसे मान लीजिए ऊपरी और निचली दोनों को हमें जोड़ना है, तो हो जाएगा क्या 10 + 20 बटे 2। तो यहाँ पर हम क्या निकाल दिया हमने, तो ये हो जाएगा कितना, आप जैसा कि देख सकते हैं 30 बटे 2, और इसको हमने कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो 15 आया है ये हमारा क्या हुआ, एक्स आई हुआ। ऐसे ही इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई आ जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन ये आपको किस तरीके से किया जाएगा, यदि वर्ग अंतराल दिए गए हों। तो ये जो हम इस तरीके यदि विधि अपनाते हैं, तो इस तरीके की विधि का नाम होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष विधि। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको समझ में आता है, वीडियो का कंटेंट समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।